23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से फैसलाबाद के 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होगा। कौन कौन उम्मीदवार किस किस तरह से अपनी कैंपेन चला रहा है, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको तकरीबन जितने भी उम्मीदवार अपनी अपनी कैंपेन चला रहे हैं उसमें से टॉप 5 आपके सामने जो है वो हम डिस्क्राइब करेंगे किस तरह से उम्मीदवार जो है अपनी कैंपेन कर रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ सोशल मीडिया टूल्स जो जलसे हैं, रैलियां हैं, उनकी कॉर्नर मीटिंग्स हैं, वही मेहनत करता है। तो लाजमी तौर पर आवाम को भी पता होना चाहिए कौन कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। लोगों को जितना ज्यादा वो दिखा सकता है कि आपने क्या क्या किया, उसी हिसाब से लोग जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जिस तरह वो इस इलेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, अगर वो अपने पिछले इलेक्शन में मेहनत करते तो वो उस वक्त भी जीत सकते थे। 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से फैसलाबाद के 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होगा। कौन कौन उम्मीदवार किस किस तरह से अपनी कैंपेन चला रहा है, हमारा इदारा शुरू से इसके ऊपर काम करता है और हम इसको मुकम्मल तौर पर, हमारा जो सोशल मीडिया सेल है वो इसको मॉनिटर करता है कि कौन कितनी बेहतर और मौसर कैंपेन कर रहा है। इस वक्त आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको तकरीबन जो इस वक्त फैसलाबाद के जितने भी हलके हैं, जितने भी उम्मीदवार अपनी अपनी कैंपेन चला रहे हैं, उसमें से टॉप 5 आपके सामने जो है वो हम डिस्क्राइब करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से उम्मीदवार जो है वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं। अच्छा, ये जो रैंकिंग है हमने आज के दिन तक बनाई है। इसमें मुख्तलिफ सोशल मीडिया टूल्स, मुख्तलिफ उनकी जो जलसे हैं, रैलियां हैं, उनकी कॉर्नर मीटिंग्स हैं, और इस हवाले से जो हमारे इदारे के सोशल मीडिया सेल ने कुछ चीज़ें जो है उनकी कलेक्ट करके उस बेस के ऊपर हमने ये रैंकिंग बनाई है। क्योंकि कोई मेहनत करता है तो लाजमी तौर पर आवाम को भी पता होना चाहिए कि कौन कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो टॉप 5 रैंकिंग में जो सबसे पहला नंबर है इसमें, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि पहले 5वां नंबर करते, लेकिन सबसे पहला नंबर इसमें राना अहमद शहरयार PP 116 से हैं। वो इंतहाई मौसर किस्म की कैंपेन चला रहे हैं और जिस तरह वो इस इलेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, अगर वो अपने पिछले इलेक्शन में मेहनत करते तो वो उस वक्त भी जीत सकते थे। लेकिन कहते हैं कि इंसान हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है और उसके बाद जब वो गलतियों से सीख जाता है तो वो फिर परफेक्ट हो जाता है। और यही वजह है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर का है, इसमें PP 116 में राना अहमद शहरयार की जो कैंपेन है वो इंतहाई ज़्यादा मौसर, इंतहाई ज़्यादा, सब जितने भी लोग हैं वहाँ पर, पूरी की पूरी PP 116 की जो आवाम है वो उसको अच्छी नज़रों से भी देख रही है और मेहनत जो है वो नज़र आ रही है कि वो इस वक्त मेहनत कर रहे हैं। आप उनका सोशल मीडिया सेल जो किस्म का जो वर्कआउट है वो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से वो एक चीज़ों को ना सिर्फ वो जलसे कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ उनका जो देखें सबसे बड़ा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपका सोशल मीडिया जितना मजबूत होगा, लोगों को जितना ज़्यादा वो दिखा सकता है कि आपने क्या क्या किया दिखाएगा, उसी हिसाब से लोग जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो नो डाउट नंबर 1 पोजीशन पर आज तक राना अहमद शहरयार है, उनकी कैंपेन जो है वो इंतहाई बेहतर जा रही है। अच्छा, दूसरा नंबर जो है वो जड़ांवाला से मलिक नवाब शेर वसीम, जिस तरह उन्होंने जलसे किए, जिस तरह से उन्होंने रैलीज निकाली हैं, जिस तरह से वो कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये क्योंकि वो टोटल ऑलमोस्ट जड़ांवाला शहर अगर निकालें तो सारे का सारा रूरल एरियाज है, रूरल एरिया पर मुश्तमिल वो इलाका है। तो वहाँ पर जो उनका एक किस्म का जो वर्क है, वहाँ पर उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है वो इंतहाई ज़्यादा मौसर इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि सोशल मीडिया पे वो इंतहाई ज़्यादा वो बेहतर तरीके से चल रहे हैं। हमारा चूँकि ये शुरू से पैटर्न है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग अब हमें ये कहेंगे कि जी हो सकता है जी कि आपने जी उनको ऐसे क्यों कहा। देखें, हमें कोई गालियाँ दे, हमें कोई बुरा भला कहे, हमें कोई कुछ भी कहे, हम अपना मेरिट पर काम करते रहेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ जो देखते हैं वही बयान करते हैं और जो चीज़ हमारे इदारे को लगती है कि भाई वो वाकई बेहतर काम कर रहा है, तो कोई भी इंडिपेंडेंट आदमी जो है जब उसको उस नज़र से देखेगा तो उसको आइडिया जो है वो बिल्कुल उसका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए NH96 में बड़ा तगड़ा मुकाबला हो रहा है और हम बहुत नाप तोल के जो है वो सारी चीज़ों को जज करते हैं। तो वहाँ पर जो मलिक नवाब शेर वसीर हैं इस वक्त कैंपेन के हवाले से दूसरे नंबर पर हैं। अच्छा, तीसरा नंबर राजा दानियाल का है, वो NA 104 के उम्मीदवार हैं। उनकी कैंपेन में इंतहाई ज़्यादा पहले से, पिछले इलेक्शन से, जिस तरह मैंने राना शहरयार की बात की, उनकी कैंपेन में भी इंतहाई बेहतरी नज़र आ रही है। जिस तरह से वो मुख्तलिफ जलसे कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, इवन दैन डोर टू डोर कैंपेन, फिर लोगों को अपने साथ, मुख्तलिफ लोगों को शामिल करना इलाके के बासर लोगों के साथ। तो ये सारी कैंपेन जो है हमें सोशल मीडिया पर नज़र भी आ रही है और लोग उसको एडमायर भी कर रहे हैं। यही वजह है
कि आज तक की कैंपेन्स में तीसरे नंबर पर इस वक्त राजा दानियाल हैं। अच्छा, चौथे नंबर की बात की जाए, हालांकि उस हलके में इतना ज़्यादा मैं समझता हूं कि मुकाबला नहीं है, इस वक्त बिल्कुल सिंगल वे ट्रैफिक है, लेकिन मियां ताहिर जमील का पीपी 115 का हलका जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर उनकी, क्योंकि वो रोज़ाना की बुनियाद पर ना सिर्फ दफातर कायम कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं, बल्कि आबद शेर अली की शमूलियत ने भी एक किस्म का उस हल्के में मौसर शमूलियत, अच्छा हल्के दोनों में आबद शेर अली की शमूलियत है, पीपी 116 में भी, पीपी 115 में भी, लेकिन उनकी शमूलियत ने भी वहां पर जो है बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है। तो वहां पर जो मियां ताहिर जमील जो पीपी 115 से, उनकी कैंपेन इस वक्त चौथे नंबर पर जा रही है, जो हमें सोशल मीडिया इंपैक्ट कर रहा है। अच्छा, पांचवें नंबर पर पीपी 98 से आज़ाद अली तबस्सुम है, उनकी कैंपेन में भी इंतहाई बेहतरी हमें नजर आ रही है। इस बार उनकी कैंपेन में एक नयापन नजर आ रहा है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो कर रहे हैं, बहुत सारे दड़ों को, बहुत सारे नाराज लोगों को उन्होंने अपने साथ मिलाया है, और वहां पर रोजाना की बुनियाद पर वो जलसे और कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं। तो ये पांचवें नंबर पर आते हैं। अच्छा, कोई भी उम्मीदवार जो है वो अगर अच्छी कैंपेन करेगा, अच्छा सोशल मीडिया चलाएगा, अपनी नेटवर्किंग को बेहतर करेगा, सबसे बड़ी चीज है कि आप आवाम को क्या दिखा रहे हैं। यहाँ पर अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पर तवज्जो नहीं देते। याद रखिएगा, ये सोशल मीडिया वह टूल है जो आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। जब आप इसको मौसर तरीके से, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और आप देखिए, जैसा कि हमने टॉप 5 इस वक्त जितने भी फैसलाबाद में देखे, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, कोई पार्टी टिकट पर लड़ रहा है, कोई आज़ाद हैसियत में लड़ रहा है, तो बहुत सारे लोग अपनी कैंपेन कर रहे हैं। नो डाउट वो अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन जो नजर आ रहा है, जो हमें एक किस्म का जो हमारा एक सोशल मीडिया एल्गोरिथम हमें बताता है, उसी हिसाब से हम अपनी रैंकिंग जो है वो बनाते हैं। तो पहले नंबर पर राना शहरयार हैं, दूसरे नंबर पर मलिक नवाब शेर वसीर हैं, तीसरे नंबर पर राजा दानियाल, चौथे नंबर पर मियां ताहिर जमील और पांचवें नंबर पर आज़ाद अली तबस्सुम है। और ये आज तक की रैंकिंग है जो कंपेन्स जिस तरह से हमें नजर आ रही हैं। तो बहरहाल एक हफ्ते के बाद फिर हम दोबारा जायजा लेंगे और आपके सामने इन तमाम पांचों हलकों के टॉप 5 उम्मीदवार आपके सामने एक बार फिर डिस्कस करेंगे।